हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज गिवन एज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its wide is 36 meter. Find the dimensions of the garden. It means the question is given as a rectangular garden which length is 4 meter more than its wide. So let the length of a rectangular garden is x and wide of rectangular garden is y. Now according to question, there is first condition that length is 4 more than its wide. So length minus wide equal to 4. It is equation number 5. Now the second condition is half of the perimeter. Perimeter का half यानी L plus B यानी length plus wide, दोनों का सम perimeter का half होता है. So according to second condition x plus y equal to 36. It is equation number 2. अब इसका जो है सोल्यूशन फाइंड करना है और फिर इसे ग्राफिकली मेथड से ही इसका सोल्यूशन फाइंड करना है. तो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया कि ऐसे इक्वेशंस के लिए सबसे पहले तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए हम जो है 3 सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे x y. जैसे कि हमें एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले नाउ x आप 4 इधर ला दिए -4 इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू हो गया या ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x माइनस 4. अब यहाँ जो है वैल्यू फाइंड करना है तो इफ x इक्वल टू 4, यदि x इक्वल टू 4 लेते हैं देन y इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0. सो हियर 0. एंड इफ x इक्वल टू 8 ले ले, इफ x इक्वल टू 8 ले ले, यहाँ पहले 6 ले लीजिए 6, देन y इक्वल टू x माइनस 4, इट मीन 6 माइनस 4 इट इज 2, यहाँ 2 हो गया. एंड इफ x इक्वल टू 8 देन y इक्वल टू x माइनस 4, x के वैल्यू 8 माइनस 4 यानी 4, यहाँ हो गया 4. इस तरह से यह फर्स्ट इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हो गए. इसी तरह से सेकंड इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन फाइंड करना है. सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी गिवन हियर. सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36. तो यहाँ जो है इसके लिए भी हमें 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. यहाँ 3 सॉल्यूशंस हो गया यार x एंड y. अब चूंकि यहाँ देखिए इन दोनों का सम काफी ग्रेटर है यानी 36 है. 1 2 अगर लेते हैं तो फिर जो सॉल्यूशन फाइंड होगा उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में परेशानी हो सकती है. तो इसके लिए हम जो है पहले x हियर y इक्वल टू हो गया 36 माइनस x. तो हम सबसे पहले x इक्वल टू 20 लें. x इक्वल टू 20, देन y इक्वल टू 36 माइनस 20 यानी 16 हुआ. इसी तरह से x इक्वल टू 24 ले लें. तो 24 लेंगे देन y इक्वल टू 36 माइनस 24 यानी 12 हो गया. एंड इफ x इक्वल टू 28 ले लें, 28 ले लेंगे देन y इक्वल टू हो गया 36 माइनस x यानी 36 माइनस 28 यानी यहाँ हो गया 8.
अब इसे जो है हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो है, ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम जो है एक ग्राफ रफली ड्रा कर लेते हैं। आपको इसे ग्राफ पे बनाना है, लेकिन हम इसे रफली ड्रा करके दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए इसे हम ग्राफ पे अब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारा सॉल्यूशन था जो है फर्स्ट इक्वेशन का x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ इस ग्राफ में 4 का स्केल लिए हैं, तो यहाँ स्केल लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो है वह बिना स्केल के अगर इसे जो है अगर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत बड़े मतलब ग्राफ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, यही पॉइंट होगा। नाउ x इक्वल टू 6, अब देखें 4 और 8 के बीच में यहाँ 6 होगा और y इक्वल टू है 2, यानी यहाँ बीच में ऐसे पॉइंट ले लेंगे। इसी तरह से x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 4, यह पॉइंट होगा। अब देखें इस तीनों पॉइंट को हम स्ट्रेटली ऐसे ज्वाइन कर देंगे ऐसे। अब यह जो है इसे हम आगे की ओर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं ऐसे। नाउ सेकेंड इक्वेशन है x20 y16, तो x20 और y हो गया 16, यहां हो गया आपका क्या पॉइंट हो गया। अब यहां है x24 y12, x24 एंड y12, यह हो गया। अब फिर x28 और y8 है, 28 और y8। अब देखें इसे जो है ऐसे हम स्ट्रेटली ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से स्ट्रेटली ज्वाइन करेंगे और यहाँ दोनों, यहाँ ध्यान से देखें कि दोनों जहाँ एक दूसरे को, दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वह इसका सॉल्यूशन होगा। इट मीन हियर x, अब x देखिए यह 20 के सामने इंटरसेक्ट कर रहा है, सो x इक्वल टू 20, और y यहाँ 16 के सामने इंटरसेक्ट किया, सो y इक्वल टू 16। इट मीन यहाँ जो है वह x जो है वह लेंथ और y जो है वाइड लिया गया है, सो लेंथ इक्वल टू 20 मीटर और वाइड इक्वल टू 16 मीटर। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। Now see the question number 6. Question number 6 is given that the given linear equation 2x plus 3y, equation है 2x plus 3y minus 8 equal to 0. This is the question number 6. Here in question given that write another linear equation in two variables such that graphically representation of the pair of format is। फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कि द इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, यानी इस लाइन्स का यह जो एक इक्वेशन दिया है, एक दूसरा इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ताकि दोनों इक्वेशंस को यदि ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए तो वे दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो। यानी इफ the two lines are intersecting, already we know that if the lines are intersecting then a1 by a2 should be equal to b1 by b2, not equal to, यानी यदि दोनों लाइंस ग्राफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। यानी हमें जो है एक दूसरा इक्वेशन तैयार कर देना है जिसमें a1 और a2, b1 और b2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ यानी इसका मतलब यह है कि x और y के जो कोफिशिएंट है उन्हें हम चेंज कर दें। तो हियर वी कैन राइट इजीली 3x प्लस 2y। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो 8 है, अब इसके प्लेस पे
अब जो है कोई दूसरा नंबर जो है आप ले सकते हैं, -11 ले लें, -11 इक्वल टू 0। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट कंडीशन इज इफ द लाइंस पैरेलल्स, यदि लाइंस जो है वो पैरेलल्स हैं, तो पैरेलल्स हैं इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, यानी दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं ग्राफ पे, तो उस कंडीशन में, पैरेलल की कंडीशन में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब देखें, यानी a1 a2 b1 b2 दोनों का कोफिशिएंट यानी जैसे सेम रखिए, क्योंकि उनका रेशियो सेम है, लेकिन c1 और c2 सेम नहीं है, तो उसको जो है हम चेंज कर लें। यानी यहाँ जो इक्वेशन आप सेम लिख सकते हैं 2x + 3y, और यहाँ सिर्फ c जो है वह यहाँ चेंज कर देना, -5 इक्वल टू 0 हो गया। a1 a2 b1 b2 बट नॉट इक्वल टू c1 c2, इसलिए c का नंबर हम चेंज कर दिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी दोनों लाइंस जो है यदि कोइंसिडेंट हैं, तो उस केस में इफ द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, यदि दोनों लाइन अगर कोइंसिडेंट हैं, तो उस केस में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यानी यह सब इक्वल रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ जो है सो द इक्वेशंस में बी 2 + 6y -16 इक्वल टू 0। इस कंडीशन के बेस पे जो है हम इक्वेशंस को चेंज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो को लगातार आप देखते रहिए और फिर चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड किया जा सके।